हेलो एवरीवन, आई एम सनी देवंदा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं और कल हम लोगों ने बात की थी परसेंटेज में प्रतिशत वृद्धि की बात कर ली थी, प्रतिशत कमी की बात कर ली थी, प्रतिशत क्या होता है, उसके बाद में ग्राफ के कुछ क्वेश्चंस देखे थे, बार ग्राफ के क्वेश्चंस देखे थे, ठीक है ना। और वहाँ से हम लोगों ने पता किया था कि जिससे पूछा जाता है वो हमेशा प्रारंभिक मान कहलाता है और जिसका बोला जाता है उसको भी हमेशा कहाँ पे रखते हैं, नीचे रखते हैं, ठीक है ना। तो जिन लोगों ने कल वाली वीडियो नहीं देखी है वो पहले परसेंटेज पार्ट 1 देख लीजिए, ठीक है। आज हम थोड़ा सा स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा मैंने आपसे कल कहा था, कल वाली जितनी भी परसेंटेज लिखी हुई थी वो सारी की सारी इंटीजर्स में लिखी हुई थी, पूर्णांक में लिखी हुई थी। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो फ्रैक्शन में बात करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन की बात करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि किस टाइप से परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है और किस टाइप से फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज किया जाता है। बड़ी ध्यान से समझना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। आज का जो ये लेक्चर है सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। देखिए, कल मैंने आप लोगों को ये बताया था कि किसी भी प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना होता है तो 100 का भाग लगाया जाता है और किसी भी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना होता है तो 100 का गुणा किया जाता है, ठीक है। अब आपके सामने मैं यहाँ पे कुछ भिन्न लिख रहा हूँ, उन भिन्नों को हम प्रतिशत में बदलेंगे। जैसे समझिए, यहाँ पर हमारे सामने लिखा हुआ है, जैसे भिन्न दी गई है 1, फिर लिखा हुआ है 1/2, फिर लिखा हुआ है 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20 और 1/25, ठीक है। यहाँ तक की ध्यान रखना। अब मान लीजिए हमारे सामने ये कुछ भिन्न दी गई हैं। अब हम इन भिन्नों को प्रतिशत में चेंज करेंगे। प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से। यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना मिलेगा, 100, ठीक है ना। प्रतिशत में बदल गया। यहाँ पर अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 में 2 का भाग लगाओगे, कितने बार भाग जाएगा, 50 बार, मतलब 50%। यहाँ पर 1/3 गुना 100 करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 का भाग लगा दीजिए, कितने बार जाएगा, 33 बार। 33 तिया 99, शेषफल बचेगा 1, मतलब 33 से ही 1/3%। 1/4 गुना 100 करेंगे, 100 में 4 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 25%। 1/5 गुना 100 करेंगे तो 100 में 5 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 20%। 1/6 गुना 100 करेंगे, देखो 6 का भाग लगाते हैं अब 100 में, ठीक है। 6 का भाग कितने बार जाएगा 100 में, 16 6 की 96, 16 बार भाग जाएगा। अब 16 बार भाग गया, 16 6 की 96, शेषफल कितना बचेगा, 4। तो हम लिखेंगे 4/6, 4/6 लिखेंगे तो 4/6 का मतलब होगा 2 दूना 4 और 2 तिया 6। अब यहाँ पर आ जाइए, 1/7 गुना 100, 100 में भाग लगाइए 7 का, 7 का भाग कितने बार जाएगा, 14 बार, 14 सत्ते 98, ठीक है। 14 बार भाग गया, शेषफल कितना बच जाएगा हमारे सामने, 2, मतलब 14 से ही 2/7%। 1/8 गुना 100 की बात करते हैं तो यहाँ से 8 का भाग लगाइए, 8 का भाग कितने बार जाएगा, 12 8 96, 12 बार भाग जाएगा, शेषफल कितना बच जाएगा, 4, 4/8, 4/8 का मतलब कितना होगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12.5%। 1/9 गुना 100 की बात करेंगे, देखो 9 का भाग लगाओ, 100 में कितने बार जाएगा, 11 बार, 11 नाम 99, शेषफल बचेगा 1, मतलब 11 से 1/9%। फिर 1/10 गुना 100 करेंगे तो 100 में 10 का भाग लगाओगे तो कितने बार जाएगा, 10 बार, 10%। 1/11 गुना 100 करेंगे तो कितने बार जाएगा, 11 नाम 99, 9 से ही 1/11%। फिर 1/12 गुना 100 करेंगे तो 12 का भाग लगा दो, 12 8 96, शेषफल कितना बचेगा, 4, और 4/12 का मतलब कितना होगा, 4 एकम 4 और 4 तिया 12। देखिए 1/13 गुना 100 करेंगे तो 13 सत्ते 91, शेषफल कितना, 9, मतलब 7 से ही 9/13%। 1/14 गुना 100 करेंगे तो 14 सत्ते 98, शेषफल कितना बचेगा, 2 और 2/14, 2/14 का मतलब कितना होगा, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, मतलब 7 से 1/7%। 1/15 गुना 100 की बात करेंगे तो 15 छिक्की 90, शेषफल कितना बचेगा, 10, 10/15 और 10/15 का मतलब कितना होगा, 5 दूना 10 और 5 तिया 15। 1/16 गुना 100 की बात करेंगे तो 16 छिक्की 96, शेषफल कितना बचेगा, 4,
4/16, 4/16 का मतलब 4 एकम 4 और 4 चौक 16। 1/17 गुना 100 की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो कितने बार भाग जाएगा, 17×5 85, ठीक है। 17×5 85, शेषफल कितना बचेगा 15, 15/17, ठीक है। उसके बाद में 1/18 गुना 100 की बात करते हैं, 18 का भाग लगा दो, 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, शेषफल कितना बचेगा 10, 10/18 और 10/18 का मतलब कितना होता है 2 पंजे 10 और 2 9 18। देखो 5 से ही 5/9, 5 से ही 15/17 है, ठीक है ना, ध्यान रखना। उसके बाद में देखिए 1/19 गुना 100 की बात करेंगे तो 19×5 95, 19×5 95, शेषफल कितना बचेगा 5, तो ये आ जाएगा 5/19, ठीक है। 5 से ही 5/19, यहाँ पे देखो 5 से ही 5/9, ध्यान रखना। 1/18 का मतलब होता है 5 से ही 5/9, 1/19 का मतलब होता है 5 से ही 5/19, ठीक है। 1/20 गुना 100 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 पंजे 100। 1/25 गुना 100 करेंगे तो 25 का भाग लगा दो, कितना आएगा 4%, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सामने ये कुछ भिन्न लिखी थी हमने, 1, 1/2, 1/3, 1/4, इस टाइप से कुछ भिन्न लिखी हुई थी, इनको हमने किस में बदल लिया, प्रतिशत में बदल लिया, ठीक है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब ये जो प्रतिशतता और भिन्न लिखी हुई है सबसे इंपॉर्टेंट है। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए, चाहे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की जाए, चाहे परसेंटेज की बात की जाए, ये तीनों ही चैप्टर इन्हीं परसेंटेज पर बेस्ड है, ठीक है। ध्यान रखना, आगे तक यूज आएंगे ये परसेंटेज, ठीक है। किस टाइप से आपको याद करना है, कैसे याद करना है, जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँगा कि 5 से ही 5/17% का मतलब कितना होता है, तो आपका आंसर आना चाहिए कि इसका मतलब कितना होता है 1/17। जैसे अगर मैं आपसे ये पूछूंगा कि बताइए 12.5%, 12 से 1/2% का मतलब कितना होता है, तो आपका आंसर आना चाहिए 1/8। इस टाइप से हमें याद होनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे ये पूछूंगा बताओ 16 से 2/3% का मतलब कितना होता है, तो आपका आंसर आना चाहिए 16 से 2/3% का मतलब कितना होता है 1/6। तो यहाँ पर ये कुछ परसेंटेज लिखी हुई है, हमें इनको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। याद करोगे तो ही हमारे क्वेश्चंस बन पाएंगे, वरना तो फिर टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन तो वैसे भी हो जाएगा, ठीक है ना, करने से भी, लेकिन फिर टाइम लग जाएगा हमें, ठीक है। और अगर आपको ये डायरेक्ट याद होगी तो क्वेश्चंस हमारे इजी हो जाएंगे, ठीक है। अब आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो इनमें देखिए अब हम आगे जो बात करने जा रहे हैं वो देखो किन किन की बात करेंगे। एक तो हम बात करने जा रहे हैं 1/3 के बारे में, फिर हम बात करेंगे 1/6 के बारे में, फिर हम बात करेंगे 1/7 के बारे में, फिर हम बात करेंगे 1/8 के बारे में, और फिर हम लोग बात करेंगे 1/9 के बारे में, ठीक है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज हैं, इनको ध्यान रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले 1/3 के बारे में बात करते हैं, फिर 1/6 के बारे में बात करेंगे, तो ध्यान से समझते रहना। अब देखिए सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं 1/3, और 1/3 की वैल्यू कितनी बताई हम लोगों ने 33 सही 1/3%। यही होगा 1/3 का मतलब, ठीक है। अब समझिए बात को, कई बार एग्जाम में क्या होता है, यहाँ पर एक काम करते हैं, इस 1/3 में मल्टीप्लाई कर दो 2 से। अब अगर इधर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, ठीक है। अब जैसे ही से 1/3 में 2 से गुणा करोगे तो 2 गुना 1/3 कितना हो जाएगा 2 एकम 2, मतलब कितना बन जाएगा 2/3। अब इसमें भी 2 से गुणा करोगे तो 33 दूना 66, 2 एकम 2, मतलब आंसर कितना आएगा 66 सही 2/3%। तो कई बार एग्जाम में हमें ये दे दिया जाता है 66 सही 2/3%। तो आपको क्या ध्यान रखना है, 66 सही 2/3% का मतलब कितना होता है 2/3, ठीक है। आप ऐसे याद कर लो, 33 से 1/3 में कितना दिखाई दे रहा है 1/3, तो इसका मतलब भी कितना होगा 1/3। इसी टाइप से 66 से ही 2/3 में क्या दिखाई दे रहा है 2/3, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 2/3, ठीक है। आप लोग ये दोनों याद रखना, 33 से ही 1/3 आते ही आपके माइंड में आना चाहिए इसका मतलब कितना होता है 1/3। 66 से ही 2/3% आते ही आपके माइंड में आना चाहिए कितना होता है 2/3। तो ये तो रही हमारी 1/3 की बात। अब हम थोड़ा सा 1/6 की बात करते हैं, समझिए। अगर 1/6 की बात की जाए तो 1/6 का मतलब कितना होता है 16 से ही 2/3%।
ठीक है। अब अगर इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2/6 और 2/6 का मतलब कितना बन जाएगा, 1/3 ही बन जाएगा। ठीक है। अगर मैं 3/6 की बात करूँगा, 3 से गुना करोगे तो 3/6 का मतलब 1/2, 1/2 का मतलब कितना हो जाएगा, 50%। अगर मैं 4/6 की बात करूँगा, 4 से गुना करेंगे तो 4/6 मतलब 2/3 ही हो गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, मतलब कितना होगा, 66 से ही 2/3%। तो हम क्या करेंगे, इस बार इसमें गुना कर देते हैं 5 से। ठीक है, 5 से गुना कर दीजिए। और जैसे ही यहाँ पे आप 5 से गुना करोगे तो ध्यान रखना इधर भी किससे गुना करना पड़ेगा, 5 से। यहाँ पे गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5/6 और ये कितना हो जाएगा, 16 पंजे 80, 5 दूना 10/3%। आप मुझे बताओ क्या अभी भी 10 में 3 का भाग जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 80% तो ये था ही, 80 प्लस ऐसे लिख लो, 3 तिया 9। ठीक है, 3 सही 1/3, जोड़ दो दोनों को, कितना हो जाएगा, 83 1/3%। ठीक है ना। तो ध्यान रखना आप लोग, यहाँ पर हमारे सामने 4% लिखी गई है, चारों की चारों बड़ी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी, एक तो 33 सही 1/3% का मतलब कितना हो जाएगा, 1/3। फिर 66 सही 2/3% का मतलब कितना होगा, 2/3। 16 सही 2/3% का मतलब कितना हो जाएगा, 1/6। और 83 सही 1/3% का मतलब कितना हो जाएगा, 5/6। ठीक है ना। ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट है ये चारों की चारों, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन मिल जाता है, आपके सामने कहेगा वो 83 1/3%, 83 1/3% आते ही आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कितना होता है, 5/6 होता है। ठीक है, अभी हमने बात करी 1/3 की, ये बात करी 1/6 की, अब हम लोग आगे बात करने जा रहे हैं 1/7 की। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। देखो 1/7 के बारे में बात करते हैं। 1/7 का मतलब कितना होता है, 14 से ही 2/7%। ठीक है, अब सबसे पहले तो एक काम कीजिए, आप इसमें गुना कर दीजिए 2 का। जैसे ही आप 2 का गुना करोगे तो ध्यान रखना इधर भी कितने का गुना करना पड़ेगा, 2 का। 2 का गुना करोगे तो ये बन जाएगा 2/7 और ये कितना हो जाएगा, 14 दूना 28, 2 दूना 4, 28 सही 4/7%। कितना हो जाएगा, 28 सही 4/7%। उसके बाद में अब एक काम करो, 1/7 में गुना कर दो 3 से। जैसे ही 3 से गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 मतलब 3/7। अगर इधर 3 से गुना किया है तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से। जैसे ही 3 से गुना करोगे तो 14 तिया 42, 3 दूना 6 मतलब 42 सही 6/7%। ठीक है, फिर क्या करो, अब यहाँ पर गुना कर देते हैं हम 4 से। अब जैसे ही 4 से गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4/7। इधर 4 से गुना किया है तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 से। 4 से गुना करोगे तो 14 चौक 56 और यहाँ पर कितना आएगा, 4 दूनी 8, 8/7%। आप मुझे बताइए क्या इसमें अभी भी 8 में 7 का भाग जा सकता है, या इसमें तो नहीं जा सकता था 6 में 7 का, यहाँ पर भी 4 में 7 का नहीं जा सकता था, लेकिन 8 में 7 का भाग जा सकता है। कितने बार भाग जाएगा, एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 56 प्लस 7 एकम 7, 1 सही 1/7, जोड़ दो 56 और 1 कितना होगा, 57। तो ये कितना हो जाएगा, 57 सही 1/7% हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने बात कर ली 2/7 की, 3/7 की, 4/7 की। उसके बाद में एक और देखते हैं, इसी में आप 5 से गुना कर दीजिए इस बार। और इस बार जैसे ही 5 से गुना करोगे तो 5 से गुना करने का मतलब 5 एकम 5, तो ये तो हो जाएगा 5/7। और अगर इधर 5 से गुना करोगे तो इसमें 5 से गुना करने पर हमें कितना मिलेगा, देखो 14 पंजे 70 और ये कितना होगा, 5 दूना 10, 10/7। अब देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 7 एकम 7, शेषफल कितना बचेगा, 3। अब 7 एकम 7 एक बार भाग गया तो वो इसमें जुड़ जाएगा, मतलब ये कितना बन जाएगा, 71। और शेषफल कितना बच रहा था, 3। इसका मतलब 71 सही 3/7%। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे सामने एक तो ये 57 सही 1/7% का मतलब कितना होता है, 4/7। एक तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
आप लोग इसको याद रखना कि 57 सही 1/7% का मतलब कितना होता है 4/7। और दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 71 सही 3/7। ठीक है, 5/7 का मतलब कितना हो जाएगा 71 सही 3/7%। ठीक है, अब आप इसको याद कैसे रख पाओगे, याद ऐसे रखना है, जैसे आपको नीचे 7 दिख जाए ना, जैसे आपको नीचे 7 दिख जाए तो आप समझ जाओ कि यहाँ पे बात होने जा रही है 1/7 की, 1/7 की बात होने जा रही है। ठीक है, यहाँ पर देखो जैसे नीचे 7 दिखेगा 1/7 समझ जाओ, और 1/7 का मतलब कितना होता है 14 सही 2/7%। अब मुझे बताओ 14 में किससे गुना किया जाए ताकि हम 57 के पास पहुँच जाए। 14 चौक 56, 4 से गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब ये 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो 4 से गुणा कर दो। 1/7 में 4 से गुणा करोगे तो कितना मिलेगा 4/7। इसी टाइप से वहाँ पे, ठीक है, नीचे कितना दिखाई दे रहा है 7 दिखाई दे रहा है। अब 7 दिखाई दे रहा है, समझ जाओ कि किसकी बात चल रही है 1/7 की। अब अगर 1/7 की बात चल रही है तो 1/7 का मतलब कितना होता है 14 सही 2/7। अब मुझे बताओ 14 में कितने से गुणा करें ताकि हम 71 के पास पहुंच जाए। 5 से गुणा करना पड़ेगा, 14 पंजे 70, तो बस 1/7 में कर दो 5 से गुणा। 1/7 में 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 5/7। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो इनको आप नहीं भी याद रखोगे तो काम चल जाएगा। वैसे याद रखना चाहो 7 दिखाई दे रहा है दोनों में, 14 तिया 42, 3 से गुणा करना पड़ेगा मतलब 3/7। 14 दूना 28, किससे गुणा करना पड़ेगा 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आप लोग इस टाइप से याद रख सकते हो। एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ, जब भी नीचे क्या दिखाई देगा 7 दिखाई देगा, समझ जाओ बात किसकी चल रही है 1/7 की। ठीक है, और 1/7 आते ही माइंड में क्लिक करना चाहिए हमारे 14 सही 2/7%। अब 14 में किससे गुणा करें कि हम 57 के पास पहुंच जाए। 14 चौक 56, 4 से गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब ये वैल्यू है 4/7 की। 1/7 में 4 से गुणा कर दो। आप मुझे बताओ नीचे 7 दिखाई दे रहा है, मतलब बात किसकी होगी 1/7 की। अब ये 71 कब मिलेगा 14 में किससे गुणा किया जाए 5 से गुणा करना पड़ेगा, 14 पंजे 70। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 71 सही 3/7%। तो 5 से गुणा कर देना 5/7। तो इसका मतलब क्या हुआ 4/7 का मतलब 57 से 1/7, और 5/7 का मतलब कितना होगा 71 सही 3/7%। तो ये रही 1/7 की बात है। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, 5/7 और 4/7, इन दोनों को याद रखना आप लोग। ठीक है, 1/6 और 5/6 याद करवाया था। 5/6 का मतलब कितना 83, 1/3% लिखवाया था। ठीक है ना, ध्यान रखना। और उस तरफ 66 सही 2/3 का मतलब 2/3 ही होगा। और यहाँ पर 71 सही 3/7 का मतलब कितना हो जाएगा 14 पंजे 70, 5/7 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 57 से 1/7 का मतलब 4/7। अगर आप लोग इनको याद रखोगे तो हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो बड़े इजी तरीके से बन जाएंगे। ठीक है ना, आपको क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब बात कर लेते हैं 1/8 के बारे में। 1/8 का मतलब कितना होता है 12.5%। कितना होता है 12.5%। अब देखो अगर 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो 2/8 बनेगा, और 2/8 का मतलब 1/4, और 1/4 का मतलब कितना होता है 25%। तो आप इसको गुणा कीजिए 3 से। अगर इधर 3 से गुणा किया है तो इधर भी किससे गुणा करोगे 3 से। अब 3 से गुणा करोगे तो ये तो बनेगा 3/8। इधर 3 से गुणा करोगे तो 12 तिया 36। ठीक है, तो यहाँ पर भी तो 3 से गुणा करना पड़ेगा 3/2। आप मुझे बताओ क्या इस 3 में 2 का भाग जा सकता है क्या, बिल्कुल जा सकता है। 2 एकम 2, एक बार भाग जाएगा, शेषफल कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, तो 36 और 1 37, एक बार भाग गया ना, उस 1 को जोड़ दो इसमें 37, शेषफल कितना बचेगा 2 एकम 2, शेषफल बचेगा 1, मतलब 37.5%। कितना होगा 37.5% का मतलब कितना होता है 3/8। ठीक है, अब इसी में क्या करो आप 5 से गुणा कर दो। अब जैसे ही इसमें 5 से गुणा करोगे तो 5 से गुणा करने पर ये तो बन जाएगा 5/8, और इस तरफ कितना हो जाएगा इसमें ही 5 से गुणा करना पड़ेगा। इसमें 5 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 12 पंजे 60। 5 से गुणा करो 5/2। अब आप मुझे बताओ क्या 5 में 2 का भाग जा सकता है क्या, बिल्कुल जा सकता है सर। कितने बार जाएगा 2 दूनी 4, जितने बार भाग जाएगा उसको इसमें जोड़ दिया करो। 2 दूनी 4, 2 बार भाग गया तो 60 और 2 कितना हो गया 62। अब शेषफल कितना बचा 2 दूनी 4, शेषफल बचेगा 1, मतलब 1/2, 62.5%। ठीक है, तो 62.5% का मतलब कितना हो जाएगा 5/8। उसी टाइप से अगर मान लो इस 1/8 को हम लोग गुणा कर दें 7 से, किससे गुणा कर दिया इस बार 7 से गुणा कर दिया। ठीक है ना, अब जैसे ही 7 से गुणा करोगे तो ये तो बन जाएगा 7/8,
अगर इसको 7 से गुना किया है तो फिर इसको भी किससे गुना करना पड़ेगा हमें? 7 से। जैसे इसको 7 से गुना करोगे तो देखो 12 सत्ते 84, यहाँ पे देखो 7 एकम 7/2। अब कर लो इसको, 2 तिया 6, कितने बार भाग गया? 3 बार। जितने बार भाग जाएगा उसको इसमें जोड़ दिया करो। 2 तिया 6, 3 बार भाग गया तो 84 और 3 कितना आ जाएगा? 87। तो ये हो जाएगा 87, शेषफल बचेगा 2 तिया 6, शेषफल 1 बचेगा 87.5%। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये तीनों की तीनों ही ध्यान रखना है इनको, 3/8 को भी, 5/8 को भी, अब 7/8 को भी। अब देखो याद कैसे रखोगे? याद ऐसे रखना है, जहां पर भी आधा % दिखेगा ना, जहां पर भी क्या दिखेगा? आधा %। देखो ये भी आधा % दिख रहा है, यहाँ पर भी देखो आधा % दिख रहा है 37.5% में, यहाँ पर भी देखो कितना % दिख रहा है? आधा %। और यहाँ पर भी कितना % दिख रहा है? आधा %। ठीक है, जहाँ पर भी आपको आधा % दिखाई देगा तो समझ जाओ बात चल रही है 1/8 की। किसकी बात चल रही है? 1/8 की या 12.5% की। ठीक है ना, जहाँ पर भी आधा % दिखेगा मतलब बात चल रही है 12.5% की, और 12.5% का मतलब कितना होता है? 1/8। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए आपके सामने ये आ गया 87.5%। अब आपको याद नहीं है, अब आपको सोचना है कैसे याद रखोगे इसको, तो समझ जाओ 1/2% आते ही सर बात चल रही है 12.5% की। ठीक है, अब 12.5% में आधा % तो अलग हो गया, ये रहा। अब बताओ 12 में मैं कितने से गुणा करूं ताकि 87 के पास पहुंच जाऊं? आप लोग कहोगे सर 12 सत्ते 84, 7 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब 1/8 में गुणा कर दो 7 से, कितना मिल जाएगा? 7/8। इसका मतलब क्या हुआ? 87.5% का मतलब कितना हो जाएगा? 7/8। उसी टाइप से यहाँ देखिए, यहाँ पर बात चल रही है 62.5% की। ठीक है, अब आधा % आ गया तो आधा % का मतलब समझ जाओ किसकी बात चल रही है? 12.5% की। और 12.5% का मतलब कितना होता है? 1/8। आप मुझे खुद सोच के बताओ 62 बनाने के लिए 12 में मुझे कितने से गुना करना पड़ेगा ताकि मैं 62 के पास पहुंच जाऊँ? 12 पंजे 60, 5 से गुना करना पड़ेगा। इसका मतलब कितना मिलने वाला है? 5/8। इसी टाइप से 37.5% है, आधा % मिलते ही समझ जाओ किसकी बात चल रही है? 12.5% की। अब मुझे बताओ 12 में कितने से गुणा करें ताकि मैं 37 के पास पहुंच जाऊँ? 3 से, 12 तिया 36, इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है? 3/8 की। ठीक है, तो ध्यान रखना इस टाइप से। अब एक बार अपन लोग देख लेते हैं कि अपन को याद हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है ना, समझ लेते हैं एक बार। तो ये कुछ वैल्यूज थी, ये आपको याद रखनी ही पड़ेंगी। अगर ये वैल्यूज आपको याद हैं तो आपकी क्वेश्चन आराम से इजीली हो जाएंगे। ठीक है ना, अब देखिए इधर देखिए ध्यान से समझिए। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि आपको याद हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, मैं आपके सामने कुछ वैल्यूज लिख रहा हूँ, ध्यान से समझिए। 37.5%। ठीक है, कुछ नहीं करना, जैसे ट्रिक सिखाई है वैसे ही करना है। आधा % आते ही, आधे % का मतलब क्या हो गया? 12.5%। कितना हो गया? 12.5%। अब 12.5% का मतलब कितना होता है? 1/8। अब आप मुझे ये बताओ 12.5%, आधा % तो हो गया, 12 में कितने से गुणा करें ताकि 37 पे पहुंचे? 12 तिया 36, इसका मतलब 12.5%। सर हमने ये तो याद किया 12.5%, 12.5% का मतलब कितना होता है? 1/8। मुझे कहाँ पहुँचना है? 37 पे पहुँचना है। बताओ कितने से गुणा करें? आप लोग कहोगे सर 3 से, तो यहाँ पे ये कितने हैं? 3 से, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 3/8। ठीक है ना, ध्यान रखना। उसी टाइप से अब मान लीजिए आगे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है 87.5%, तो आप लोग कहोगे सर आधा % आते ही हमें पता चलता है क्या याद करना है? 12.5%। अब 12.5% का मतलब कितना होगा? 1/8। आप मुझे खुद सोच के बताओ 12 में मैं कितने से गुणा करूँ ताकि मुझे 87 मिल जाए? तो आप लोग कहोगे सर 12 सत्ते 84, 7 से गुणा करना पड़ेगा, इसका मतलब 1/8 में गुणा कर दो। तो देखो 87.5% का मतलब कितना होगा? 7/8 होगा। ठीक है ना, तो इस टाइप से कुछ याद होना चाहिए। अब जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 57 से ही 1/7%, इसका मतलब आते ही मैंने क्या बताया था? 7 नीचे दिखते ही आपको किसको याद करना? 1/7 को। 1/7 को याद करोगे तो 1/7 का मतलब कितना होता है? 14 से ही 2/7%, यही तो होता है 1/7 का मतलब। ठीक है, अब मुझे बताओ
14 में मैं किससे गुणा करूं ताकि 57 के पास में पहुंच जाऊं? तो आप लोग कहोगे सर 4 से, 14 चौक 56। इसका मतलब ये वैल्यू किसकी होगी? 4 से गुणा कर दो, 4/7 की होगी। ठीक है, इस टाइप से आप लोगों को वैल्यूज याद रखनी है। जैसे अगर मैं लिखूँ आप लोगों के सामने कि बताइए 71 सही 3/7% की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, तो आप लोगों का जवाब आएगा सर 71 सही 3/7 का मतलब, इसका मतलब ये हुआ, ये जो 7 लिखा हुआ है नीचे 7 आ गया। अब 7 आते ही आपको किसको याद करना है? 1/7 को। 1/7 का मतलब कितना होगा? 14 सही 2/7%। अब बताओ 14 में कितने से गुणा करें ताकि हम 71 के पास पहुंच जाए? 14 पंजे 70, 5 से गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू लिखी है वो किसकी लिखी है? 5/7 की। ठीक है, तो आपको तो रटने की जरूरत भी नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है आपको चीज़ों को। ठीक है, एक बार जब घर जाके इन सारी चीज़ों को पढ़ोगे आप लोग, याद कर लोगे, एक बार सीख लेना, रटने की जरूरत नहीं है। फिर क्या है कि क्वेश्चंस में हम लोग इनको जैसे ही यूज़ लेते रहेंगे तो फिर आप लोग को ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन याद करना बहुत ज़रूरी है इन सारी चीज़ों को। ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में कई बार मिल जाएगा 57 से 1/7%, तो आपको डायरेक्ट क्लिक करना चाहिए कि 14 चौक 56, 4/7 है सर ये। ठीक है ना, इस टाइप से याद होनी चाहिए हमें सारी वैल्यूज। ठीक है, तो ये तो थी इन सारी परसेंटेज, और 1/3 के बारे में बात हो गई, 1/6 के बारे में बात हो गई, 1/7 के बारे में बात हो गई, 1/8 के बारे में बात हो गई, 1/9 के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखना। देखिए अब अगर 1/9 की बात करते हैं तो समझिए 1/9, 1/9 का मतलब कितना होता है? 11 से 1/9%। 11 से 1/9% ही होता है। अब 11 से 1/9% होता है, तो आप मुझे बताइए 1/9 में अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो 2/9, तो यहाँ पर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया? 11 दूना 22, 22 सही 2/9। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं 3 से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा कितना? 3/9। 3/9 का मतलब तो वही हो जाएगा, 1/3 ही हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 4 से गुणा कर दूँ तो देखिए 4/9, 4/9 का मतलब कितना? यहाँ पे भी 4 से गुणा करना पड़ेगा आपको। तो 11 चौक 44, 44 से ही 4/9%। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? आपको याद ऐसे रखना है, 11 का पढ़ा चल रहा है। किसका पढ़ा चल रहा है? 11 का। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, इसी टाइप से चलता रहेगा। 11 पंजे 55। जैसे मान लो अगर मुझे 5/9 की वैल्यू निकालनी है तो 5 से गुणा करूँगा मैं, तो ये कितना हो जाएगा? 5/9। तो यहाँ पे भी 5 से गुणा करोगे। ठीक है, 11 पंजे 55, और ये हो जाएगा 5 एकम 5, 55 से ही 5/9%। ठीक है, तो जब भी आप 11 का पहाड़ा देखोगे तो 11 का पहाड़ा देखते ही आपको याद होना चाहिए किसकी बात हो रही है? 1/9 की। ठीक है ना, अगर आपने देखा 55, 55 का मतलब 11 का पहाड़ा चल रहा है, कितने बार चल रहा है? 5 बार। 11 पंजे 55, तो 1/9 को याद करो, तो उसमें गुणा किससे कर देना है? 5 से, 5/9 हो जाएगा। उसी टाइप से, ठीक है ना, इसी टाइप से आप मुझे बताओ 77 सही 7/9 है। ठीक है, इतना लिखा हुआ है। आप मुझे बताओ किसके पहाड़े में आएगा? 11 के पहाड़े में आएगा। कितने बार आएगा? 7 बार। 11 7 77। इसका मतलब मुझे क्या करना है? 1/9 था, 1/9 में 7 से गुणा कर दो तो कितना बन जाएगा? 7/9, क्योंकि 1/9 का मतलब ही कितना होता है? 11 से 1/9%। तो 11 का पहाड़ा चलेगा। ठीक है ना, अब जितने बार गुणा होगा उतने बार यहाँ पर गुणा करना है। जैसे किससे गुणा किया था? 7 से 11 से 77, तो इसमें भी किससे गुणा करोगे? 7 से 7/9। ठीक है ना, इस टाइप से ध्यान रखना आपको। तो ये कुछ 1/9 के बारे में बातें थी। अब देखिए, ये तो हम लोगों ने सीखा कि किस टाइप से हम लोग इन भिन्नों को और इन परसेंटेज को याद रखेंगे। अब थोड़ा सा कुछ बड़ी बड़ी परसेंटेज होती हैं, उन बड़ी बड़ी परसेंटेज को भी तोड़ना सीखते हैं एक बार। बड़ी बड़ी परसेंटेज का मतलब क्या होगा? जैसे समझिए, मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि 100%, 100% का मतलब भिन्न में कितना होता है? 1। अब आप मुझे बताओ, अगर 100% का मतलब भिन्न में 1 होता है, 100% का मतलब भिन्न में अगर 1 होता है, तो बताइए 200% का मतलब कितना होगा? 2। 100% का मतलब 1, तो 200% का मतलब कितना? 2। तो बताइए 300% का मतलब कितना होगा? 3। 300% का मतलब हो जाएगा 3। 400% का मतलब 4, 500% का मतलब 5। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आपके सामने इस टाइप से लिखा हुआ आ जाए कि 414 सही 2/7%, आपसे कहा जाए इसको भिन्न में बदलो। अब अगर भिन्न में बदलोगे, इस टाइप से करोगे
7 का गुना इसमें कर दिया, 7 चौक 28, फिर 7 एकम 7 और 2 9, इस टाइप से करोगे, फिर इसको जोड़ोगे, फिर भाग लगाओगे। इस टाइप से नहीं करना, बहुत टाइम लग जाएगा। देखो कैसे करना है। 14 सही 2/7%, कुछ याद आ रहा है क्या? 14 सही 2/7%, कुछ याद आया? 14 सही 2/7% का मतलब कितना होता है? 1/7। तो आप एक काम करो ना, इसको तोड़ लेते हैं हम। किस टाइप से तोड़ोगे? सर इसको ऐसे तोड़ लेते हैं। 414 सही 2/7% लिख रहा है, तो सर हम इसको ऐसे तोड़ लेते हैं, 400% प्लस 14 सही 2/7%। ऐसे तोड़ सकते हैं क्योंकि ऐसे ही तो लिखा हुआ है 414 सही 2/7%। तो 414 सही 2/7 को कैसे लिखेंगे? 400% को तो इधर लिख लो, ठीक है ना। 100%, 200%, 300%, 400%, इसको तो इधर लिख लो। बाकी जितना ही बचा हुआ है उसको इधर लिख लो। 14 सही 2/7% को हमने इधर लिख लिया, इस टाइप से तोड़ लिया। अब बताओ 400% का मतलब भिन्न में कितना? सर अभी तो बताया आपने, 200% का मतलब 2, 300% का मतलब 3, तो 400% का मतलब कितना? 4। बताओ 14 से 2/7% का मतलब कितना? 1/7। बस इसको सॉल्व कर लो। 7 चौक 28, 28 और 1 29, इसका मतलब आंसर कितना आ गया? 29/7। इसका मतलब अगर हम इसको भिन्न में लिखना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा? 29/7 हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन समझते हैं, ध्यान से समझना उसको भी। अगर मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है 537 से 1/2%, देखो 37.5% आ गया। अब आप क्या करो, 537 लिखा हुआ है तो 500 को तो अलग लिख लो और 37.5 को अलग लिख लो। तो जैसे ही आप 500 को अलग लिखोगे तो ये तो हो गया 500% प्लस 37.5%। 37.5%, देखो मैंने क्या बताया था, आधा परसेंट आते ही किसको याद रखना है? 12.5% को। और 12.5% का मतलब कितना? 1/8। अब आप मुझे बताओ 12 में कितने से गुणा करें ताकि 37 के पास पहुंच जाए? 12 तिया 36। इसका मतलब ये जो वैल्यू लिखी हुई है सर, ये लिखी हुई है हमारी 3/8 की। किसकी वैल्यू है ये? 37.5%, 3/8 की। 500% का मतलब तो कितना हो गया? 5। भिन्न में कितना होगा? 5। 37.5% सर आधा परसेंट, आधे परसेंट का मतलब 12.5% को याद करो। 12.5% का मतलब 1/8। 12 में कितने से गुणा करें ताकि 37 के पास पहुंच जाए? 3 से। 12 तिया 36, इसका मतलब ये लिखा हुआ है 3/8। सॉल्व कर लो। 8 पंजे 40, 40 और 3 कितना होगा? 43। तो आंसर कितना आएगा? 43/8। इसका मतलब भिन्न में वैल्यू कितनी हो जाएगी? 43/8 हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस टाइप से हम क्या करते हैं, इन बड़ी बड़ी फ्रैक्शंस को हम लोग इस टाइप से भिन्न में तोड़ते हैं, ठीक है ना। और ये जितनी भी बड़ी बड़ी परसेंटेज होती है उसको फ्रैक्शन में इस टाइप से तोड़ा जाता है। ध्यान रखना इस कॉन्सेप्ट को। इस क्लास को एक बार देखना, 2 बार देखना, बड़े अच्छे तरीके से देखना, और सारी जितनी भी आज मैंने फ्रैक्शंस और भिन्न लिखवाई है वो सारी के सारी आप लोग याद कर लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं इसी पे, ध्यान से समझ लीजिए उसको भी। देखो मान लीजिए हमारे सामने इस टाइप से लिख कर दे दिया 357 सही 1/7%, ठीक है। कुछ याद आ रहा है? 1/7, 7 दिख रहा है नीचे, 7 दिखते ही याद आना चाहिए 1/7 की कहानी, ठीक है ना। 1/7 की कहानी। अब देखो इसको हम कैसे तोड़ेंगे, इसको हम ऐसे तोड़ेंगे, 300% तो अलग लिखेंगे, बाकी कितना बचा हुआ है आगे? 57 सही 1/7%, इसको हमने अलग लिख लिया। अब बताओ 300% का मतलब भिन्न में कितना होगा? 3। सर अभी भी तो बताया आपने, 300% का मतलब कितना होगा भिन्न में? 3। 57 सही 1/7%। आप मुझे बताओ 7 दिखाई दे रहा है, किसको याद करना है? 1/7 को। और 1/7 का मतलब कितना होता है? 14 सही 2/7%। 14 में कितने से गुणा करूं मैं 57 पे पहुंच जाऊं? आप लोग कहोगे सर 4 से। 14 चौक 56। इसका मतलब ये जो वैल्यू लिखी हुई है वो किसकी लिखी है? 4/7 की। 7 तिया 21, 21 और 4 कितना? 25। इसका मतलब ये जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी? 25/7 की, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग कुछ भिन्नों की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना उन क्वेश्चंस को, ठीक है दोस्तों। देखिए आप लोग के सामने ये 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले एक आप समझिए, एक छोटी सी चीज़ समझिए। देखो क्या समझना हम लोगों को, समझना ध्यान से। यहाँ पर अगर मान लीजिए हमारे सामने लिखा हुआ है
16/2/3%। इसका मतलब क्या होता है? 16/2/3% का मतलब जैसा कि हम लोग समझ चुके हैं कि कितना होगा, 1/6। अब इसको दूसरे तरीके से हम लोग क्या बोल सकते हैं समझना। इसको हम इस टाइप से बोल सकते हैं, ये जो नीचे वाली संख्या होती है ना, इस नीचे वाली संख्या को कहा जाता है मूल मान या फिर वास्तविक मान। मूल मान कहा जाता है या फिर इसे ही कहा जाता है वास्तविक मान, या फिर इसे ही कहा जाता है हमारा प्रारंभिक मान। ठीक है, ये जो नीचे लिखा होता है इसे ही कहा जाता है मूल मान, या फिर मूल संख्या बोल लो, वास्तविक संख्या बोल लो, या फिर प्रारंभिक संख्या बोल लो कि प्रारंभ में कितना था, 6 था। ठीक है, अब ये 6 था। अब इस ऊपर वाले को क्या कहा जाता है? इस ऊपर वाले को कहा जाता है इस नीचे वाली संख्या का प्रतिशत मान। कैसे होगा अभी मैं समझाऊंगा। ठीक है ना, अभी आप केवल इतना सा ध्यान रखो, ये जो ऊपर वाली संख्या लिखी हुई है, इस ऊपर वाली संख्या को कहा जाता है इस नीचे वाली संख्या का, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, इसे कहा जाता है नीचे वाली संख्या का प्रतिशत मान। ठीक है ना, इस नीचे वाली को तो क्या कहा जाता है, मूल मान या फिर वास्तविक मान या फिर प्रारंभिक मान। इस ऊपर वाले को क्या कहा जाता है, जो भी नीचे लिखा हुआ है इस नीचे वाली संख्या का प्रतिशत मान। कैसे कहा जाता है अब समझें। आप मुझे बताओ, क्या हम इस 6 को वज्र गुणा करके इधर ले जा सकते हैं? क्या ले जा सकते हैं ना? जैसे आप वज्र गुणा करके इधर ले जाओगे तो ये इसके साथ गुणा में चला जाएगा। मतलब इस टाइप से लिख सकते हैं 6 गुणा 16/2/3%। बराबर कितना होगा, 1 होगा। बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप मुझे बताओ, कल मैंने आप लोगों को ये समझाया था, क्या मैं इस गुणा के स्थान पे का लिख सकता हूँ? क्या का लिख सकते हैं इसका मतलब? तो ये हो जाएगा 6 का 16/2/3%। कितना होगा, 1 होगा। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि ये जो 1 होता है ना, ये जो ऊपर वाली चीज़ होती है 1, ये इस नीचे वाली संख्या का, नीचे वाली संख्या का मतलब 6 का कितना प्रतिशत होगा, 16/2/3%। इसका मतलब इस 6 का 16/2/3% कौन होगा, 1 होगा। ठीक है, तो नीचे वाली संख्या को तो क्या कहते हैं हम, मूल मान, वास्तविक मान, या फिर इसी को ही कहेंगे प्रारंभिक मान। और ऊपर वाली संख्या को क्या कहेंगे, इस नीचे वाली संख्या का ही प्रतिशत मान कहलाता है वो। ठीक है, जैसे 6 का 16/2/3% कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी टाइप से अगर मान लीजिए मैं ऐसा लिखता हूँ, अगर मान लीजिए हमारे सामने ऐसा लिखा हुआ है 14/2/7%। कितना होता है, 1/7। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 7 होगा ये तो क्या कहलाएगी, वास्तविक संख्या, मूल संख्या या फिर प्रारंभिक संख्या। अब इस 7 का 14/2/7% कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस 7 का 14/2/7% कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी टाइप से 12.5% का मतलब कितना होता है, 1/8। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इस 8 का 12.5% कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस 8 का 12.5% कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना, उसी टाइप से मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 37.5%, तो 37.5% का मतलब कितना होता है, 3/8। ठीक है ना, इसका मतलब यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इस 8 का 37.5%, इस 8 का 37.5% कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान रखना इन सारी चीज़ों को। अब अगर आप लोग इन सारी चीज़ों को समझ पाए हो तो अब हम इन क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस को समझिए। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा गया है किसी संख्या का 16/2/3% उसी संख्या में जोड़ने पर नई संख्या 6300 प्राप्त होती है। तो बताइए उस संख्या का, मतलब जो वास्तविक संख्या थी, मूल संख्या थी, उसकी बात कर रहे हैं, उस संख्या का 37/1/2% कितना होगा। देखो सॉल्यूशन कैसे करना है। देखो बेसिक चल रहा है एकदम, थ्योरी समझा रहा हूँ अभी केवल आपको मैं,
ठीक है। अभी कोई क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ है, क्वेश्चन में स्टार्ट करूंगा, टाइप वाइज पहले थ्योरी पढ़वा दूंगा, उसके बाद में जैसा कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया था किरण पब्लिकेशन की बुक करेंगे, वो करेंगे, ठीक है। उसके अलावा मैं जो अपने खुद के क्वेश्चंस होंगे, अच्छे अच्छे जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, बढ़िया टिपिकल टफ क्वेश्चंस जो कि अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे, वो सारे भी करेंगे। उसके अलावा भी जैसे कई बच्चों की डिमांड थी आर एस अग्रवाल के लिए, तो आर एस अग्रवाल के हर क्वेश्चन को नहीं करेंगे। आर एस अग्रवाल का जो अच्छा क्वेश्चन होगा, टफ क्वेश्चन होगा, जो कि आप लोगों से नहीं बन पाएगा, वो क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है, ये जो 16/3% है इसको चेंज करो। 16/2/3% का मतलब बताओ कितना लिखोगे? 1/6 ये लिखोगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नीचे वाली संख्या होगी ये तो आपकी क्या हो गई? मूल संख्या। ये जो नीचे वाली संख्या होगी इसे तो हम क्या नाम देंगे? मूल संख्या या फिर वास्तविक संख्या, ठीक है। और इस 6 का 16 से 2/3% कौन होगा? 1 होगा। अब देखो प्रश्न पढ़ते हैं। हमसे कहा गया किसी संख्या का, संख्या पता चल गई क्या होगी? 6। किसी संख्या का मतलब 6 का 16 से 2/3%। अब 6 का 16 से 2/3% कौन होगा? 1 होगा। उसी संख्या में जोड़ने पर, इसका मतलब इस 6 का 16 से 2/3% कौन होगा? 1 होगा। अब ये 1 उसी संख्या में जोड़ने पर, उसी संख्या का मतलब इस 6 में ही जोड़ने पर, ऐसा कहा गया हमसे, ठीक है ना। फिर से एक बार मैं समझा रहा हूँ, समझ लीजिए। हमसे कहा गया है किसी संख्या का, संख्या क्या हो गई हमारे पास में? 6। किसी संख्या का 16 से 2/3% कितना होगा? 1 होगा। इस 1 को उसी संख्या में मतलब 6 में ही जोड़ने पर कितना मिलता है हमें? 6300। अब आप जोड़ो यहाँ से 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7। इसका मतलब यहाँ से जब हम जोड़ेंगे तो 7 बन रहा है, और क्वेश्चन में जोड़ने पर कितना मिल रहा है? 6300 मिल रहा है। इसका मतलब सर हमें इस 6 + 1 7 का मान दिया हुआ है। 7 का मान कितना दिया हुआ है? 6300 दिया हुआ है, ठीक है। अब 7 का मान अगर 6300 दिया हुआ है तो आप मुझे बताओ 1 का मान निकाल पाओगे क्या? हाँ। 7 का मान अगर 6300 है तो 1 का मान कितना आएगा? 6300/7 मतलब 7 9 63 कितना हो जाएगा? 900। अगर 1 का मान 900 है तो आप मुझे बताओ उस संख्या का मतलब संख्या कितनी होगी? 6 होगी ना। संख्या, उस संख्या मतलब वास्तविक संख्या ही लेनी है, मूल संख्या ही लेनी है उस संख्या का। अब पहले वो संख्या पता करो। 1 का मान कितना है? 900। तो आप मुझे बताओ 6 का मान कितना होगा? 900 में गुना कर दो किससे? 6 से। कितना आ जाएगा? 9 6 5400। अब हमसे कहा गया है उस संख्या का 37.5% कितना होगा? अब हमारे पास में संख्या तो आ गई कितनी? 5400। अगर संख्या पूछी जाती तो आंसर कितना आएगा? 5400। लेकिन हमसे तो इस 5400 का 37.5%, आप मुझे बताओो 37.5% का मतलब कितना? देखो आधा % माइंड में आती क्या आएगा? 12.5%। और 12.5% का मतलब देखो 1/8 होता है। 12 में कितने से गुना करेगी 37 पर पहुंच जाए? 12 तिया 36 मतलब 3/8 है ये। 37.5% का मतलब कितना हो जाएगा हमारे सामने? 3/8। तो हमें इस 5400 का निकालना है, 3/8 निकालना है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, काट लीजिए। सबसे पहले तो आप इसको 2 से काट लो, या अगर 8 का भाग जा रहा है तो 8 का भाग लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे कितने बार जाएगा? 8 6 48, यहाँ पे चला जाएगा 8 7 56, 8 6 48, 6 बार तो ये कट गया। अब बताओ 54 में से 48 गया तो कितना बच जाएगा हमारे पास में? 6 बच जाएगा। और 6 बच गया तो हमारे पास में कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और 60 होने का मतलब ये कितना हो गया हमारे पास में? 8 7 56 और 8 5 40। इसका मतलब कितने बार भाग चला गया हमारा? 675 बार। गुना कर लीजिए इसको। जैसे आप गुना करोगे तो 3 5 15, 3 7 21 और 1 22, और ये कितना हो जाएगा? 3 6 18 और 2 20। इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 2025। इसका मतलब उस संख्या का 3/8 कितना हो जाएगा? 2025। 8 6 48, 6 बचेगा, 60 हो गया, 8 7 56, 4 बचेगा, 8 5 40। गुना कर लेना। 600 का 3 गुना कितना होता है? 1800। और 75 का 3 गुना कितना हो जाएगा? यहाँ पर इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा? 2025, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। अब इसी टाइप का क्वेश्चन हमारा सेकंड है। अब सेकंड क्वेश्चन को भी ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जितना भी आज अपन ने पढ़ा है ना, इन सारे क्वेश्चन से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो समझिए। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सॉल्यूशन 1 तो ये हो गया, देख लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, आ जाइए। सॉल्यूशन नंबर 2 की बात करते हैं।
देखिए सॉल्यूशन नंबर 2 की बात करते हैं। किसी संख्या का 62.5% अब बताओ मुझे 62.5% का मतलब देखो आधा % आ गया और आधा % का मतलब 12.5% और 12.5% का मतलब कितना होता है 1/8। बताओ 12 में कितने से गुणा किया जाए कि 62 के पास पहुंचे। 12 पंजे 60 मतलब ये कितना हो जाएगा 5/8। अब हमसे कहा गया है क्या किसी संख्या का, अब संख्या क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी, ठीक है 62.5%। अब आप मुझे बताओ इस 8 का 62.5% क्या 5 ही होगा क्या? बिल्कुल होगा 5 ही होगा, ठीक है। उसी संख्या में से घटाने पर मतलब ये कहा गया है इस 8 का 62.5% मतलब 5 इसी संख्या में से मतलब इस 8 में से घटाने पर। अब बताओ मुझे अगर 8 में से इसको घटाओगे तो 8 - 5 कितना होगा 3 होगा, ठीक है ना। घटाने पर कितना प्राप्त होता है 3600। वहाँ पर तो 3 प्राप्त हो रहा है क्वेश्चन में 3600, इसका मतलब 3 की वैल्यू दी गई है हमें कितनी 3600। तो आपसे क्या कहा गया उस संख्या का मतलब पहले वो संख्या पता करो, मतलब किसका मान पता करना है 8 का। आप मुझे बताओ 3 का मान 3600 है तो 1 का मान कितना होगा। सर 1 का मान होगा 3600/3। 1 का मान कितना होगा 3600/3। अगर मुझे चाहिए इस 8 का मान तो 8 का मान चाहिए तो किससे गुणा कर दोगे 8 से गुणा कर दोगे। 3 से काट दो इसको, 3 से कितने बार कटेगा 12 तिया 36, 1200 तो ये हो गया 1200 गुना 8 ही लिख लीजिए इसको, है ना। अब देखिए संख्या अगर पूछेगा तो 12 × 8 = 96 आ जाएगी, ठीक है। संख्या अगर पूछेगा तो कितनी आ जाएगी 9600। लेकिन हमसे तो क्या पूछा गया है उस संख्या का 83 सही 1/3%। अब संख्या का 9600 का 83 सही 1/3%। अब बताओ 83 सही 1/3% का मतलब कितना होता है। देखो मैंने 1/6 और 5/6 के बारे में लिखवाया था, तो ये जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी 5/6 की। ध्यान रखना इसको 6 की होगी तो कट जाएगा यहाँ से, कितने बार कटेगा 6 से कटेगा 16 × 6 = 96, तो ये कितना आ जाएगा 16 पंजे 80 और हमारा आंसर कितना आ जाएगा 8000, ठीक है। संख्या पूछेगा तो संख्या तो आएगी 9600 और अगर उस संख्या का 83 से 1/3% पूछा मतलब 5/6 तब आंसर कितना आ जाएगा 8000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप लोग इसको उतार लीजिए, देखते हैं 3rd क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है किसी संख्या में 72 जोड़ दिया जाए तो परिणाम संख्या का, मतलब उसी संख्या की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। परिणाम उसी संख्या का 214 से 2/7% बन जाता है तो उस संख्या का 507 से 1/7% कितना होगा, ठीक है। ध्यान से समझिए। सबसे पहला काम तो आप लोगों को क्या करना है इस 214 से 2/7% का मतलब लिखिए। अब आप मुझे बताओ 214 से 2/7% को क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या 200% प्लस 14 से 2/7%, बताओ लिख सकते हैं ना। अब 200% का मतलब कितना होगा 2 और 14 से 2/7% का मतलब कितना होगा 1/7। देखो इधर 7 दूनी 14, 14 और 1 15, तो ये कितना जाएगा 15/7। अब मुझे बताओ जो मूल संख्या थी प्रारंभिक संख्या थी वो कितनी होगी 7, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो किसी संख्या में 72 जोड़ दिया जाए 7 है, ठीक है। अब 7 में मुझे बताइए मैं कितना जोड़ूं ताकि मुझे 15 मिल जाए, ठीक है। मूल संख्या तो 7 हो गई, अब 7 में मुझे बताओ मैं कितना जोड़ूं कि मुझे 15 मिल जाए। सर यहाँ पर आपको जोड़ना पड़ेगा +8, कितना जोड़ना पड़ेगा +8। अब यहाँ तो मुझे +8 जोड़ना पड़ेगा लेकिन क्वेश्चन में कितना जोड़ा गया है 72 जोड़ा गया है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि इस 8 की वैल्यू दी गई है, 8 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई है 72 दी गई है, ठीक है। हमसे पूछा गया है संख्या का। अब संख्या का मतलब इस संख्या को पता करो, इस मूल संख्या को। संख्या का मतलब हो गया उसी मूल संख्या का मतलब उस वास्तविक संख्या का। तो इस मूल संख्या का मान पता कर लो। देखो 7 में 8 जोड़ूंगा तभी तो 15 मिलेगा और यहाँ पर कितना जोड़ा गया 72। यहाँ पर तो 8 जोड़ा जा रहा है क्वेश्चन में 72, मतलब इस 8 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 72। आप मुझे बताओ 1 की वैल्यू कितनी होगी 72/9। तो हमें मूल संख्या पता करनी है मतलब 7 का मान पता करना है, तो किससे गुणा कर दोगे 7 से। काट लो यहाँ पे 9 × 8 = 72, तो ये कितना जाएगा 8 × 7 = 56। अब हमसे संख्या नहीं पूछी गई, अगर संख्या पूछता तो हमारा आंसर कितना आ जाता 56 आ जाता। लेकिन हमसे क्या कहा गया उस संख्या का भी 507 सही 1/7%। आप मुझे बताओ 507 सही 1/7% का मतलब
क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 500% प्लस 7 सही 1/7%, ऐसा लिख सकते हैं क्या हम लोग? बिल्कुल लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना, 7 से 1/7%। अब 500% का मतलब तो कितना लिखोगे, 5, और 7 से 1/7% का मतलब कितना होगा, 1/14। 1/14 ही तो होता है 7 से 1/7%, याद करवाया था मैंने आपको, ठीक है। 14 से ही 2/7 तो 1/7 होगा, और 7 से ही 1/7 कितना होगा, 1/14। तो यहाँ पे देखो 14 पंजे 70, 70 और 1 71, इसका मतलब हमें कितना निकालना है, 71/4। ये 71/4 किसका निकालना है, इस संख्या का निकालना है, 56 का निकालना है, ठीक है। तो बस आप निकाल दो, इस 56 का निकाल देते हैं हम 71/4, और जैसे इसको कैलकुलेट करेंगे 2 दूना 4, 2 से कितने बार कटेगा, 28 बार, 28 दूना कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, ठीक है। या 14 चौक 56, और 4 से भी आप डायरेक्ट काट सकते थे, 2 से काट लो, 2 से कितने बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 से 14 बार, ठीक है। 14 दूना 28, या फिर इसको डायरेक्ट ऐसे ही कर लो, 14 चौक 56, ठीक है, स्पेस नहीं है तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको काट लेते हैं, 14 चौक 56, गुणा कर दो 14 का, 14 एकम 14, हासिल कितनी 1, 14 सत्ते 98, 98 और 1 कितना होगा, 99। इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 994 है, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, आज की क्लास का कॉन्सेप्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट था और बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट था। आप लोग इस कॉन्सेप्ट को बार बार पढ़िए, ठीक है ना। और बार बार पढ़ने के बाद में जितनी भी परसेंटेज और फ्रैक्शंस लिखवाइए वो सारी की सारी याद कर लीजिए, क्योंकि ये परसेंटेज फ्रैक्शन आगे आने वाले चैप्टर्स प्रॉफिट एंड लॉस में भी यूज आएगी, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी यूज आएगी। परसेंटेज में तो देख ही रहे हो, परसेंटेज में तो यूज आएगी, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो पे कमेंट करते रहिए कहाँ पे कमी लग रही है आप लोगों को, और किस टाइप से मतलब क्वेश्चंस चाहिए, वो सारी चीज़ें, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और बाकी तो चल ही रहा है, बुक तो मैं करवाऊंगा ही आप लोगों को, बट पहले एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं, एक बार अच्छे से समझ लेते हैं इन सारी चीज़ों को। टाइप वाइज क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार, है ना। एक बार आप समझ लो कि कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, फिर हम एक साथ सारे के सारे क्वेश्चन किरण पब्लिकेशन की जो एसएससी की बुक आती है वो सारे कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, बाकी बातें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।